पूरे भारत भर में शायद ही ऐसा कोई कोना होगा जहां पर कांग्रेस के नेता आपस में खींचतान न कर रहे हों। कांग्रेस में हालात यह हो गए हैं कि पार्षद से लेकर प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन होगा, इन सब बातों पर आपसी खींचतान इतनी ज्यादा तेज है कि कांग्रेस पार्टी पिछले 10 सालों में चाहकर भी एकजुट नहीं हो पा रही है। गाहे बगाहे खुलकर एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी देना, पार्टी लाइन से हटकर बात करना और कांग्रेस हाईकमान के सभी आदेशों को दरकिनार करना कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने एक आदत सी बना ली है। किसी भी नेता की कोई बात नहीं सुनी जाती, न ही किसी नेता के साथ सभी कार्यकर्ता एकजुट रहते। हर जिले में, हर प्रदेश में, राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस में आपसी खींचतान इतनी ज्यादा बढ़ गई है। कांग्रेस उसी की वजह से आज गर्त में जा चुकी है। मध्य प्रदेश की बात करें या राजस्थान की या छत्तीसगढ़ की या फिर चाहे असम हो, चाहे कर्नाटका हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे पंजाब हो या फिर हरियाणा ही क्यों ना हो, हर जगह कांग्रेस में आपसी गुटबाजी इतनी बढ़ चुकी है कि नेता एक दूसरे के खिलाफ हमेशा बोलते ही रहते हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में आपसी गुटबाजी हार की सबसे बड़ी वजह बनी और इसी वजह से तीनों राज्यों में 2018 में चुनाव जीतने के बाद 2023 में जब वापस चुनाव हुआ तो कांग्रेस पार्टी बुरी तरीके से हार गई। अब इन तीनों राज्यों की हार से सबक न लेते हुए भी कांग्रेसी नेता आपसी खींचतान को इतना बढ़ावा दे रहे हैं कि अब आने वाले राज्यों में होने वाले चुनाव में भी पार्टी के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। 2024 में हरियाणा में विधानसभा चुनाव होना है, उसके पहले लोकसभा चुनाव होना है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन बनाया, वहां भी कांग्रेस के नेताओं की वजह से ही इंडिया गठबंधन टूट की कगार पर है। अलग अलग राज्यों में कांग्रेस के नेताओं की बयानबाजी की वजह से वहां के क्षेत्रीय नेता या क्षेत्रीय पार्टी कांग्रेस के साथ आने को तैयार नहीं है। बात करते हैं हरियाणा कांग्रेस की गुटबाजी की। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में इतनी बड़ी हार के बाद भी हरियाणा में कांग्रेसी नेताओं को समझ में नहीं आ रहा इतनी बड़ी हार की वजह केवल आपसी गुटबाजी रही और हरियाणा में गुटबाजी इस समय चरम पर पहुंच रही है। हरियाणा में हुड्डा परिवार अपनी अलग यात्रा निकाल रहा तो एसआरके गुट अपनी अलग जन संदेश यात्रा निकाल रहा है। इन दोनों गुटों के बीच यात्राओं को लेकर लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि नेता एक दूसरे को पहचानने से भी इनकार करने लगे हैं। बीते दिनों करनाल पहुंचे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा से एक सवाल पूछा गया कि वह एसआरके गुट की यात्रा से खुश हैं या नहीं, तो उन्होंने साफ कह दिया कि कौन एसआरके गुट, मैं तो किसी को नहीं जानता। क्या आप शाहरुख खान की बात कर रहे हैं? पत्रकारों ने कहा कि नहीं, हम तो रणदीप सिंह सुरजेवाला, कुमारी सैलजा और किरण चौधरी की जन संदेश यात्रा के बारे में आपसे सवाल पूछ रहे थे। तब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सभी कांग्रेसियों को अपनी यात्रा निकालने का हक है, वो भी निकाल रहे होंगे, मुझे नहीं पता है। आगे हुड्डा ने कहा कि पहले लोकसभा चुनाव होंगे, उसके बाद विधानसभा। जनता अपना मन बना चुकी है, आने वाली सरकार कांग्रेस की होगी, लोकसभा में भी ज्यादा सीटें कांग्रेस को मिलेंगी। इस दौरान उन्होंने सीएम मनोहर लाल के करनाल के बढ़ते दौरों के सवाल पर कहा कि उनको करनाल से चुनाव लड़ना है। अब 9 साल बाद उनके दौरे करनाल में तेज हुए हैं। इससे पहले उनके दौरे काफी स्लो थे। रोहतक सीट पर चल रही खींचतान के बीच हुड्डा ने दावा किया कि वहां से कांग्रेस ही लोकसभा का चुनाव जीतेगी। बीजेपी में ज्यादा नेताओं के शामिल होने के सवाल पर हुड्डा ने जवाब दिया कि कांग्रेस का कोई भी नेता बीजेपी में शामिल नहीं हुआ है। अशोक तंवर आप पार्टी में थे, वे बीजेपी में गए हैं। आम आदमी पार्टी के निर्मल सिंह और उनकी बेटी चित्रा कांग्रेस में शामिल हुए हैं। संजय भाटिया का बयान, हुड्डा पुत्र मोह में फंसे हुए हैं। इस सवाल पर हुड्डा ने पत्रकार से ही सवाल कर दिया कि संजय भाटिया कौन है। पत्रकार ने कहा कि वो तो करनाल के सांसद हैं। हुड्डा बोले वो सांसद हैं, कोई भी बात कह सकते हैं, अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए ऐसी बातें करते रहते हैं। हरियाणा में एसआरके ग्रुप की यात्रा के सवाल पर हुड्डा ने बड़ी चुटकी ले ली, कहा कि आप शाहरुख खान की बात कर रहे हैं क्या? पत्रकार ने कहा नहीं, एसआरके का मतलब सैलजा, रणदीप, किरण चौधरी। हुड्डा बोले सभी को अपनी यात्रा निकालने का अधिकार है, सभी अपने अपने तरीके से कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं। ना मैं उनको जानता ना उनकी यात्रा को जानता, मेरा फोकस सिर्फ कांग्रेस पार्टी को चुनाव जिताने पर है। तो हुड्डा ने कुल मिलाकर खुल के कह दिया है कि इन सभी नेताओं को वह नहीं जानते और मुख्यमंत्री के दावेदार हरियाणा कांग्रेस में वही बने रहेंगे। हुड्डा के इस तरीके के बयान से हरियाणा कांग्रेस में हलचल मची हुई है। एक बात तो स्पष्ट कर दिया उन्होंने कि वो रणदीप सिंह सुरजेवाला, किरण चौधरी और कुमारी सैलजा को हरियाणा में कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे और उसकी वजह से कांग्रेस विधानसभा चुनाव में नुकसान भी उठा सकती है।